ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परेशानियां, विघ्न हर एक के जीवन में आते हैं, परंतु देखा जाता है कि कोई भी विघ्न आने से पहले कोई ना कोई संकेत अवश्य देता है और ज़रूरत होती है उन संकेतों को समय पर पहचान कर, उन्हें परख कर, समय आने पर उन सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त करने की। कैसे हम अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाएं, इसका आधार क्या है? आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी की गहराइयों को समझेंगे और इनको समझने के लिए, इनके स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 जुलाई 1971 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। तो सबसे पहले आप समझाइए हमें कि ये नेत्र को पावरफुल कैसे बनाया जाए और इसको क्लियर करने का क्या तात्पर्य है? ऐसा है कि ये जो बुद्धि रूपी नेत्र है, आत्मा की एक बहुत बड़ी शक्ति है जी। 3 शक्तियां हैं आत्मा की जी। एक मन है, एक बुद्धि है और इनके द्वारा फिर संस्कार जो बनते हैं तीसरा। हाँ जी। तो मन एक संकल्प शक्ति है, बुद्धि यथार्थ निर्णय दे समय पर। आवश्यकता है उसको बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी प्रकार की इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, बुद्धि जिसकी बहुत भटकती है। जी। आजकल दुनिया में कोई साधनों को देखते हैं, कोई संबंधों के कारण, कोई साधनों के कारण, कोई अनेक प्रकार के टकराव के, लगाव के, झुकाव के, प्रभाव के किसी न किसी रूप में बुद्धि भटकी हुई है। और जब तक बुद्धि भटकी हुई है तब तक वो क्लियर नहीं कहेंगे, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो तुरंत कोई बात को समझ नहीं सकती है, कैच नहीं कर सकती। जब बहुत विस्तार में बुद्धि चली जाती है तो थक जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं पहले बुद्धि को स्थिर रखो, एकाग्र रखो। जितनी स्थिरता आती जाएगी उतनी उसकी स्वच्छता बढ़ती जाएगी। अगर वो भटक रही है तो भटकी हुई चीज़, जैसे आज पानी है इधर चारों तरफ फैल जाए तो जरूर उसके अंदर गंदगी आ जाएगी, लेकिन वो स्थिर है, एकाग्र है, स्थिर है तो उसमें स्वच्छता आती है। तो सब मन की एकाग्रता और बुद्धि की एकाग्रता, दोनों में अंतर क्या है? मन संकल्प शक्ति का नाम है। वो संकल्प करना तो एक आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। वो तो सोचती है, विचार चलते हैं, लेकिन राइट और रॉन्ग की जजमेंट के लिए बुद्धि है। विवेक जिसको कहते हैं, तुरंत अंदर से आता है ये राइट नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। संकल्प तो करता रहता है। संस्कारों के आधार से जो बने हुए संस्कार हैं उसके आधार से संकल्प उत्पन्न होते हैं। बार बार कोई न कोई अच्छे बुरे संकल्प आते हैं, लेकिन अगर बुद्धि तीक्ष्ण है, विवेक अच्छा है, स्वच्छ है, तो उसी समय उसको कहता है, जैसे अंदर अंदर वार्तालाप चलती, ये राइट नहीं है, ये नहीं करना है। लेकिन कई बार संकल्प शक्ति संस्कारों के इतने अधीन हो जाती है जो कर्मेंद्रियों से कर्म करा देती है, बुद्धि की नहीं सुनती, विवेक की नहीं मानती है। परमात्मा हम सबको कहते हैं मन के संकल्प कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि जो आपको निर्णय दे रही है, राइट है, रॉन्ग है, बुद्धि की सुनो, बुद्धि को समझो और उसको बहुत स्थिर रखो। स्वच्छ तभी होगी जब वो भटकेगी नहीं। बहुत सी बातों में विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो बातें हमारे काम की हैं, जो जरूरी हैं, उनमें बुद्धि लगानी है। लेकिन जो हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, देखते हैं, उनमें बार बार विचार चलाना, उसकी तरफ ध्यान देना, जैसे बुद्धि को हम भटका रहे हैं। राजयोगी आत्माएं जो योग अभ्यास करती हैं वो कभी भी अपनी बुद्धि को भटकने नहीं देती। ठीक है, जो राइट है, रॉन्ग है, वो करना है, करते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन करते हुए भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं, एकाग्र रखते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शंस मिले हुए हैं,
परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है। अगर कोई आत्मा श्रीमत के अनुकूल चल रही है तो ज़्यादा बुद्धि को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। वही संकल्प उठेंगे जो राइट हैं, नेगेटिव संकल्प उठेंगे ही नहीं। जी। तो इसलिए हमको संकल्प शक्ति को देखना है। संकल्प चल रहे हैं, कोई कारण से चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि जो कह रही है अंदर से उसको जज करे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर बुद्धि में कंट्रोलिंग पावर आएगी तो शक्तिशाली संकल्प हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि को बहुत कंट्रोल करके रखना है, भटकने नहीं देना है। जी। तो जितना हो सकता है जो आवश्यक है, जो काम की चीजें हैं, उन पर ही बुद्धि लगाई जाए। बाकी सब बातों में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तब बुद्धि स्वच्छ भी बनेगी, और स्वच्छ है, स्थिर है, एकाग्र है तो शक्तिशाली हो जाएगी। और शक्तिशाली होगी तो जो संकल्प करेगा वही उसे कर्म होंगे। इसलिए आवश्यकता है बुद्धि को शक्तिशाली बनाने की। आने वाली या होने वाली चीज हमें स्पष्ट पहले से ही महसूस होने लग जाएगी। हाँ, जब नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि माना ज्ञान है, समझ है, नेत्र क्या है, बुद्धि का नेत्र माना ज्ञान का नेत्र है। जिसके पास ज्ञान है, जैसे आज कोई बरसात आने वाली है, ये विघ्न है, मान लो बहुत तेज बरसात आने वाली है और हम बाहर जाने चाहते हैं, तो हम पहले उसके लिए कोई प्रबंध करेंगे, क्योंकि वहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं, काले काले बादल आ रहे हैं, बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं, और हम समझें कि नहीं बरसात पड़ने वाली नहीं है। चिन्ह आ रहे हैं लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है कोई भी प्रकार के माया के विकारों के अगर विघ्न आने वाले हैं, बुद्धि स्वच्छ है तो पहले से दूर से उसको पता चलेगा ये हो सकता है ऐसा। और अगर पावरफुल है तो जो गलत है उसको रोक सकता है। वो कमजोर है तो कहेगा मैं क्या करूं, परवश हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है बुद्धि को क्लियर रखो ताकि आपको टचिंग आए, जो होने वाला उसको आप कैच कर सको, और फिर बुद्धि को पावरफुल बनाओ ताकि उसको विजय प्राप्त कर सको, उसके बस अधीन न हो जाओ। बहुत सुंदर। जैसे परमात्मा कहते हैं अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है, वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? जरूरी है। वर्तमान समय चारों तरफ से वातावरण ऐसा बना हुआ है जी। जहाँ पर सब आत्माएं देह अभिमान के वशीभूत हैं। हाँ जी। तो जब भी हम चाहते हैं कि हम विकारों पर, माया पर, विकर्मों पर विजय प्राप्त करें, जी। क्योंकि यही हमारे दुश्मन है। स्थूल में कोई दुश्मन नहीं है, साकार में कोई ऐसा व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है। जी। ये बुराइयां ही हमारे को नीचे गिराती हैं, परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन ये 5 विकार ही हैं। अब उन पर जीत प्राप्त करने के लिए जो आसार दिखाई देते हैं, मान लो आज मोबाइल के अंदर, इंटरनेट के अंदर, टीवी के अंदर ऐसे दृश्य हम बार बार देख रहे हैं, तो और कहें हम संपूर्ण पावन बनने वाली आत्माएं हैं। हमको इन विकारों के संकल्पों पर जीत प्राप्त करनी, हम हमारे अंदर कोई एक विकारी संकल्प ना आए, लेकिन हमारा रास्ता गलत है, उसकी तरफ हमारा बहुत ध्यान है, अश्लील चीजें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमारा लक्ष्य ऊंचा है लेकिन लक्षण ठीक नहीं है। और लक्षण ठीक नहीं है तो ये जो मायावी वार है, विकारी संकल्पों का वार, ये तो दुश्मन है। बिल्कुल। इसको जीतने के लिए हमें पहले से परखना चाहिए ये जो हम माया के अधीन हो रहे हैं, ये जो विकारी संकल्प विकल्प चलाने वाली, उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। आज मान लो खाद्य पदार्थों में भी कोई ऐसी चीजें अगर कोई खा रहा है और कहे हमारे अंदर कोई उत्तेजनाएं न उत्पन्न हो, संभव नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आवश्यक है कुछ नियमों को, संयम को पालन किया जाए। जो आत्माएं नियम और संयम के अनुसार चलती हैं, वो इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन दुश्मनों पर जीत प्राप्त कर लेती हैं। जहाँ पर कोई नियम और संयम का उल्लंघन शुरू होता है, वहाँ पर माया को चांस मिलता है, विकारी संकल्पों को आने का चांस मिलता है। तो पहले से हम परख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं भी अटैक हो सकता है। बिल्कुल।
ये जैसे स्थूल में कोई अटैक करने की तैयारी करता है तो पहले से सब समझ जाते हैं कि ये तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ करेगा गड़बड़, बिल्कुल। यदि तो अपनी सेना को अलर्ट कर देते हैं, बिल्कुल सबको सही बात कहते हैं आप अलर्ट हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो परमात्मा भी हम सबको रूहानी कमांडर है और वो हमको कह रहा है, कमांड कर रहा है कि बच्चे कभी भी ऐसा वायुमंडल है चारों तरफ से फुल फोर्स है इन विकारों का, और इस दुनिया में तुम रह रहे हो, इसलिए बहुत ध्यान से चलो, सेफ्टी से रहो, नियम और संयम का संपूर्ण पालन करो ताकि ये कभी भी दुश्मन, ये विकार आपके ऊपर हावी ना हो। बिल्कुल। और यदि कोई विकार हावी हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई नियम या संयम हमने तोड़ा है, कुछ न कुछ उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल। तभी ही अटैक होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक न होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है। इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। ये ज्ञान नेत्र की बात है। परमात्मा हम सबको उस मिलिट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे उन लोगों के पास कोई भी जगह पर सीआईडी छोड़ देते हैं और उसी रूप में छोड़ते हैं जिस रूप में वहां पर सभा है, कोई को पता न चले सीआईडी है। हाँ जी। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं तुम्हारे पास दिव्य बुद्धि है, नेत्र है, और इस नेत्र को बहुत विशाल बनाओ, ज्ञान नेत्र को समझ से चलो, क्योंकि हर आत्मा के अपने स्वभाव हैं, उनके संस्कार हैं, और जिनके बीच में आप जा रहे हो, रह रहे हो, कार्य व्यवहार कर रहे हो, अगर आप उनके नेचर को, उनके स्वभाव संस्कार को परख नहीं सकेंगे तो कभी भी उनके द्वारा टकराव की स्थिति बन सकती है, कभी भी वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए जिनके बीच में आप जा रहे हो, युद्ध हमारी कोई व्यक्ति से नहीं है, लेकिन उनके जो नेगेटिव संस्कार हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनको भी हमें परखना पड़ेगा, तब हम संगठन में बहुत स्मूथ चल सकेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आती है, फिर तेरा मेरा होता है, फिर दूरियां बढ़ जाती हैं, फिर मन एकदम उदास होने लगता है कि हमने तो बहुत ऊंची भावना रखी थी इसके प्रति, मैं तो ऐसा समझता था, लेकिन ये भी मेरे साथ ऐसा करता है। बिल्कुल। परख नहीं सके इसलिए धोखा खा रहे हैं। अगर परख लेते तो अपने को सेफ रखते कि इसके नेचर है, इसको हमको इसके आधार से ऐसे चलना है इसके साथ। बिल्कुल। अगर हमारे को चलना आ जाए, ये व्यक्ति है ऐसा, तो उसके साथ उसको क्या चाहिए। मान लो आज कोई मान शान का भूखा है, कोई इच्छा रहती है कि हमारी महिमा होनी चाहिए, और हम समझ रहे हैं कि इसको अगर हम महिमा देंगे, थोड़ी सी प्रशंसा करेंगे तो हमारे साथ ठीक चले। बिल्कुल। तो हम उसी तरह से व्यवहार करें ताकि वो हमारे साथ मिल करके चल सके। तो जो व्यक्ति की इच्छा है, जो व्यक्ति की आशाएं हैं, जो उसकी आदतें हैं, उसको समझने के लिए भी हमारी बुद्धि का नेत्र खुला रहना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। जब समझ आ जाती है कई बार कि हाँ इसको नाम मान शान चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान सोचता है कि इसने बहुत ले लिया, अब इसको नहीं दूसरे को देना चाहिए। तो नहीं, उसके साथ अगर चलना है, आपको सेफ रहना है, तो उसको आपको उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा, आपके साथ दूरियां बढ़ेंगी। इसलिए सबका सहयोगी, सबको संगठन में लेके चलना है, तो ये परखने के दिव्य नेत्र की बहुत जरूरत है। परंतु इसके कारण भाई साहब कोई और जिसको देना चाहिए वो रह जाए, नहीं, उसको भी मिलेगा, लेकिन जिसके साथ हमारे कार्य व्यवहार आ रहे हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहा है और उसकी इच्छाएं ये हैं, तो हमें उसको उसी तरह से सम्मान दे करके, बिल्कुल, उसको सहयोगी बना करके रखना है, उसको विरोधी नहीं बनाना है। भाई साहब आगे चलते हैं। तो इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती है, उनके अधीन बन जाते हैं। आजकल तो साइंस के ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो प्रकृति का क्या प्रकोप आने वाला है पहले से बता देते हैं। जैसे तूफान आने वाला है तो पहले से अलर्ट कर देते हैं, भाई हमको भी समुद्र के किनारे से हटना है, इनको हटाना है, जितना बड़ा तूफान आएगा बहुत नुकसान करने वाला है।
तो साइंस के साधनों के आधार से प्रकृति के आने वाले अनेक विघ्नों को हम पार कर रहे हैं, सहज जी। पार हो जाते हैं। जी। परमात्मा कहता है इसी तरह से आपके पास साइलेंस की पावर चाहिए। हम्म। जो सीआईडी है चेकिंग की, अंदर की चेकिंग, जब जितना हम शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे उतना बुद्धि रूपी सीआईडी काम करेगा कि ये राइट, ये रॉन्ग, ये यहाँ होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो संगठन के बीच में जब हम चलते हैं, जब किसी कार्य व्यवहार क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारे सीआईडी बहुत अलर्ट रहने चाहिए, चेक करना चाहिए ये जो व्यक्ति आया है इसकी क्या भावनाएं हैं, इसकी क्या अंदर की कामनाएं हैं। जब हमारी बुद्धि शांत है तो हम सामने वाले व्यक्ति के भाव और भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर हम ही उलझे हुए हैं, साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तो हम सामने वाले व्यक्ति के भाव भावना को नहीं समझ सकते, और जब नहीं समझ पाएंगे तो वो हमसे कुछ न कुछ ठगी करके जाएगा, कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। इसलिए आवश्यक है व्यक्तियों को परखना, और परखने के लिए हमारा बहुत अंदर का दिव्य नेत्र खुला हो, साइलेंस की शक्ति के आधार से हम समझ सकें कि ये हो सकता है। साइलेंस की शक्ति है तो परखने की शक्ति अपने आप आती है। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वो ये अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ये सब निशानियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जी। आज कोई भी अगर शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उसके कुछ चिन्ह पहले से दिखाई देते हैं। जी। और डॉक्टर पहले पूछते हैं चेकिंग कराने के पहले। आजकल तो साइंस ने इतने साधन दिए हैं, ब्लड चेक करेंगे, ये करेंगे, बीपी चेक करेंगे, लेकिन वैसे पहले वैद्य लोग ऐसे नाड़ी पर ऐसे हाथ रख करके बता देते थे तुम्हारे अंदर ये बीमारी है। तो परमात्मा भी कहते हैं हर एक व्यक्ति की नाड़ी को, उसके चलते हुए संकल्पों की धड़कन को भी आप समझ सको, इसके लिए आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा ज्ञान नेत्र चाहिए, ताकि आप समझ सको इसके अंदर कौन सी बीमारी है, ये किस भाव से हमारे सामने आया है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। ये भी परमात्मा हमको मिसाल देते हैं। मान लो किसी को भूख लगी है और आप पानी पिला रहे हो तो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अगर किसी को प्यास लगी है, उसके आगे आप 36 प्रकार का भोजन रख लो तो भी संतुष्ट नहीं होगा। तो आवश्यकता है उसकी इच्छाओं को, उसकी आंतरिक वृत्तियों को परखने की, और परखने की शक्ति हमारी पावरफुल हो उसके लिए हमें मन को शांत रखना है, विचारों को स्वच्छ रखना है, बुद्धि को भटकने नहीं देना है। बस इतना ही रखेंगे तो हम विजयी बन जाएंगे। सब हर एक चाहता है कि उसकी बुद्धि न भटके, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उसकी बुद्धि भटकने पर विवश कर देते हैं, क्योंकि उसको योग के अच्छे अनुभव नहीं है। कारण है उसने योग अभ्यास पर अटेंशन नहीं दिया है। जी। अगर बीच बीच में अपने मन के संकल्पों को शांत करने का अभ्यास करे, इस शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करे, तो समय पर वो परख सकता है। अचानक आए हुए पेपर को नहीं परख सकता है व्यक्ति। इसलिए परमात्मा कहते हैं बीच बीच में जब कोई पेपर नहीं है उस समय इस स्थिति को बनाने का अभ्यास करो, और वो शक्तिशाली अगर हम बने हुए हैं तो आएगी बातें समझ में आ जाएगा कि आया है, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन किसी का फुल अटेंशन ही नहीं, 24 घंटे में आधा घंटा भी अपने लिए नहीं देता जी। और अचानक पेपर आएगा, फिर कहेगा क्या करूं, कैसे करूं, बाबा तो मदद नहीं करता, योग तो लगता ही नहीं मेरा। तो अभ्यास ही नहीं किया तो समय पर योग कैसे लगेगा। सही बात है। तो पहले से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं रोज सवेरे कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा अपने लिए दो। जी। परमात्मा से शक्ति लो, सकाश लो, मन को शक्तिशाली बनाओ, बुद्धि को स्थिर करो, एकाग्र करो, ताकि वरदानों से आपकी झोली भर जाए। और जब सुबह सुबह चार्ज हो गए, फिर सारे दिन के अंदर कोई भी पेपर आएंगे आप परख भी लेंगे, उसको पार भी कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। शक्ति चाहिए ना, शक्ति आपने जमा नहीं की, स्टोरेज में कुछ है ही नहीं, और फिर कहें क्या कहूँ समय पर ऐसा हो गया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले सब अस्त्र शस्त्र आपके पास होने चाहिए,
सही बात तब है। दुश्मन से आप विजयी हो सकते और अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम आती है तब इंसान तैयारी करना हैं। तब शुरू वो करता शस्त्र ढूंढने शुरू करता है कि अभी बिल्कुल कौन सही। से शस्त्र की जरूरत है। है। बिल्कुल और सही बात इतने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमको मिले हैं, इतनी पॉइंट्स हैं ड्रामा की, कितनी वंडरफुल ज्ञान कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक के साथ हमारा कोई ना कोई हिसाब बना हुआ है। है। जी समय पर कोई ना कोई बात आएगी। अगर उसने इस ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को यूज नहीं किया है, कभी संकल्प उनको रिवाइज नहीं किया, कभी उसका मनन चिंतन नहीं किया, तो बात आएगी, फिर प्रश्न उठेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, तो उलझ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना है, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती, उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले, दूर वाले बलिहार जाएं, उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो। क्योंकि जब हमको विजयी देखेंगे, जी बहुत बड़ी बात लोग समझते हैं। हाँ जी ये लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, कोई चीज का इन्होंने त्याग नहीं किया है, पति पत्नी साथ हैं, बच्चे साथ हैं, कार्य व्यवहार भी नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी तरह से इनका सब चल रहा है। तो अगर आप विजयी होकर के रह रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, टेंशन में नहीं आ रहे हैं, कोई भी परीक्षा को आप सहज पार कर रहे हैं, तो देखने वाला तो आपके ऊपर बलिहार जाएगा, कहाँ बिल्कुल से सही बात शक्ति है। मिल रही है, जी कैसे इन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बनाई है। हमारे आगे कोई बात आती है तो हम इतना उलझ जाते हैं, इतना टेंशन हो जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, और इन लोगों के आगे कुछ भी होता है उनको कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे सहज पार हो गए। तो यही बलिहार, बलिहार माना ऐसा कोई हमारे सामने आके झुकेगा या हमको कुछ कहेगा, नहीं, ये बुद्धि से आपको सम्मान देगा। जी तो सम्मान देना भी उसका जैसे बलिहार जाना है। जी आप हार नहीं खा रहे हैं तो आपकी जो विशेषता देख रहा है कि विजयी है हर परिस्थिति में, कुछ भी इसको असर नहीं हो रहा है, इतनी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, कलयुग के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसके पास कौन सी शक्ति है जो हर्षित है, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो ये जो संकल्प उसके अंदर आता है, यही बलिहार जाना है। बिल्कुल, वो स्वीकार करेगा। स्वीकार कर रहा है, मान रहा है कि है बहुत बड़ी शक्ति। जी, भाई साहब, आज हमने बहुत ही सुंदरता से अपनी परखने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, उसको बहुत ही अच्छी तरह समझा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने समझा कि अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और पावरफुल बनाने के लिए, हमें अपनी याद की शक्ति यानी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है और परमात्मा के इन महावाक्यों को रोज धारण करते, इनका सिमरण करते रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाने के लिए स्मृति को समर्थ बनाओ। आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाने से पहले से ही ये महसूसता आएगी कि कोई पेपर आने वाला है। त्रिकालदर्शी होने के नाते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कल की ही बात है। बातों को एडवांस कैच कर सकेंगे। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर ना होने का कारण, केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं, नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।